हेलो क्लास, द फ्री एकेडमी की साइंस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो इसे प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं, कि प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम हैं। कि पहला नियम था कि यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। दूसरा नियम था यदि प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तीसरा नियम था यदि वक्रता केंद्र से जाती है, यदि प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र पे ही वापस लौट जाती है। ये हुए 3 नियम जिनका हम इसमें यूज है, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने में इसका पूरा प्रयोग है। आइएगा हम देखते हैं क्या। अब तो पहला है अवतल दर्पण कहाँ पर रखा है हमारा, वस्तु अनंत पे है। अवतल दर्पण में क्या है, वस्तु कहाँ पर हमारी रखी हुई, अनंत पे रखी है। तो प्रतिबिंब हमारा कैसे बनेगा, इसके लिए डायग्राम ये है। इसमें देखिएगा ये मुख्य अक्ष है हमारा, दोबारा बताता हूँ आपको, ये मुख्य अक्ष था, ये हमारा P पॉइंट जिसे बोलते हैं हम ध्रुव है, C से वक्रता दिख जाती है हमारी वक्रता केंद्र, और F से फोकस था। पहला है पॉइंट हमारा वस्तु जब अनंत पे है, जब वस्तु अनंत पे है। वस्तु माना हमने कहाँ पर है, ये वस्तु अनंत पे है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाएगी, एक जो फोकस से होकर जाएगी पहली प्रकाश किरण, जब फोकस से होकर जाएगी, नियम क्या है, जब फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा तीसरा नियम क्या था, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वक्रता केंद्र पे ही क्या वापस हो जाएगी। तो इस प्रकार जब ये फोकस से होकर गई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, अब जब वक्रता केंद्र से गई तो वक्रता केंद्र पे ही वापस हो गई। इस कंडीशन में ही हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है हमारा, जो प्रतिबिंब बना हमारा कहाँ बना, फोकस पे। प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। अब बना कैसे, उल्टा। कैसे, वस्तु इस प्रकार रखी है, जस्ट प्रतिबिंब कैसा बनना है, इसका उल्टा बनना है। दूसरा वास्तविक भी है, क्यों, ये वास्तव में हमें दिख रहा है कि रेखाएं हमारी क्या है, मतलब जो प्रकाश किरणें आपस में मिल रही हैं, और वस्तु से छोटा, वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब बहुत छोटा बना है। तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब हमारा बनता है फोकस पे। और किस प्रकार बनता है, वास्तविक, क्योंकि वास्तव में मिल रही हैं। उसका आकार में देख लेते हैं, आकार में छोटा भी है, और उसके बाद क्या है, वस्तु से छोटा भी है, और क्या है, ये सीधा था, ये उल्टा है। अब जब दूसरा पॉइंट है जब वस्तु वक्रता केंद्र बोले तो C तथा अनंत के बीच हो, मतलब इनफाइनाइट। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, ये वक्रता केंद्र है, ये अनंत है कहीं, तो अनंत ये हुआ, मान के चले यहाँ अनंत तक है, यहाँ से यहाँ वस्तु कहाँ रखी है, इसके बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो तो प्रकाश किरणें, वस्तु के जब प्रकाश किरणें एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से, फोकस से। एक नियम। जो तीसरा लाता क्या था, जब वक्रता केंद्र से आएगी, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वापस वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। इस प्रकार क्या हुआ, जो दोनों प्रकाश किरणें हमें आपस में कहाँ मिली, हमें आपस में किसके बीच में मिल रही है, वक्रता केंद्र और फोकस। मतलब हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। क्या बनता है, प्रतिबिंब हमारा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, जैसे कि ये प्रतिबिंब हमारा बना। अब देखिएगा कैसे है, डायरेक्ट ये सीधा था, कैसा बना, ये उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा बना। वास्तव में मिल रही है, आभासी रूप से वास्तव में मिल रही है, इसका मतलब वास्तविक हुआ, उल्टा हुआ, और वस्तु से क्या है, छोटा है, वस्तु से छोटा है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, वस्तु जब वक्रता केंद्र पे हो, जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पे, बोले तो C, पॉइंट C वक्रता केंद्र पर। तो क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो पहला ये नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर गई, ठीक है। अब दूसरी है कंडीशन था, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी, जब फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस प्रकार जो वस्तु की प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं, कहाँ मिल रही हैं, जस्ट C
पॉइंट पे ही नीचे मिलती हैं, बोले तो वक्रता केंद्र पे ही हमें मिलेंगी ये वास्तव में। अब किस प्रकार, अब आकार देखिएगा, आकार इतना था ओ डैश और इमेज भी क्या बनी आई डैश, तो ये क्या है आकार में क्या हो गया, आकार में बराबर हुआ, प्रतिबिंब क्या हुआ आकार में बराबर, कहाँ बना सी पॉइंट पे ही, कहाँ पर वक्रता केंद्र पे बना, कहाँ बना वक्रता केंद्र पर, आकार इसका बराबर हुआ, उल्टा हो गया और वास्तव में मिली वास्तविक। मतलब क्या कंडीशन हुई, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब कैसा बनेगा, रियल में मिल रही है वास्तव में तो वास्तविक हो गया, जस्ट इसको उल्टा है उल्टा हो गया, और वस्तु के बराबर है तो वस्तु के बराबर। पॉइंट नंबर 4 हमारा, जब वस्तु मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच हो तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब हमारा। देखिएगा, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी, कहाँ से फोकस से होकर जाएंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब फोकस से होकर जाएगी प्रकाश किरण, जब फोकस से होकर प्रकाश किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब है, हमें कहाँ मिला, देखिएगा कहाँ मिला, ये यहाँ क्या है, ये अनंत है, कहाँ मिला हमें अनंत, और यहाँ क्या वक्रता केंद्र सा सी, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के क्या है बीच में हमें क्या मिला, ये प्रतिबिंब मिला। अब किस प्रकार बना, इसकी स्थिति क्या है, वास्तव में मिला आभासी रूप से, वास्तव में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले कंडीशन वास्तविक हो गया, सीधा है या उल्टा, इसके उल्टा है, दूसरा उल्टा, और वस्तु से छोटा या बड़ा, वस्तु यहाँ इतनी है, यहाँ ना पे इतना, तो वस्तु से बड़ा है। तो कंडीशन थी हमारे पास, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, जब वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। जब वस्तु फोकस पे है, ये है फोकस, वस्तु यहाँ फोकस पे रखी है तो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी, और ये वक्रता केंद्र है, ये जो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें क्या है, वक्रता केंद्र पे ही वापस आती हैं। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, प्रतिबिंब कहीं मानते हैं हमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है, बट प्रतिबिंब कहाँ है, अनंत पे बनना है, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, अनंत पे बनना है। और कैसा बनेगा, ये देखिएगा, ये है रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ, ये आगे जाके कहाँ मिलेंगी, ये अनंत पे मिलेंगी, आगे जाके कहाँ, ऐसे हम मिलाते हैं तो कहीं अनंत पे जाके मिल जाएंगी ये। तो क्या हुआ, वास्तविक होगा, नीचे बनना है, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पे बनना है तो बहुत बड़ा होगा, दूर है। तो वस्तु की 5वीं कंडीशन थी हमारी, जब वस्तु फोकस पे हो तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या है, पृथ्वी हमारा अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़े बनेगा। अब पॉइंट नंबर 6 जो लास्ट कंडीशन है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की बनना, इसमें एक मुख्य कारण है, अभी तक के जितने प्रतिबिंब हमारे बने वे क्या हैं, वास्तविक रूप से बने, वास्तव में मिले। भाई यही कंडीशन है, जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो तो क्या बनता है, वस्तु जब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है, प्रतिबिंब बनता है हमारा आभासी। देखिएगा हमारे पास वस्तु रखी है कहाँ, ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ध्रुव ये है, मुख्य फोकस ये है, ठीक, इसके बीच में रखी है वस्तु। तो क्या हुआ, वस्तु 6 पॉइंट हमारा, वस्तु जब कहाँ है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। ध्रुव कहाँ है, ध्रुव ये है, मुख्य फोकस कहाँ है, ये है, वस्तु कहाँ है, इन दो के बीच में, वस्तु कहाँ है, इन दो के बीच में है। तो क्या है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, क्योंकि देखो हम वास्तव में ये नहीं मिल रहा, वास्तव में दर्पण के पीछे मिलता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है, हमें क्या प्रतीत हो रहा, वास्तव में नहीं मिल रहा, प्रतीत हो रहा तो इसका मतलब आभासी है। कैसा है, वस्तु भी इस प्रकार है हमारे, और जो प्रतिबिंब की आकृति बननी है वो भी इस प्रकार ही है। तो क्या हुआ, ये सीधा हुआ, आभासी सीधा, और वस्तु से आकार में क्या है, वस्तु से आकार में क्या है, ये बड़ा। तो यही, और बना कहाँ, दर्पण के पीछे, ये दर्पण है और दर्पण के कहाँ बनना, पीछे। इस अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना है
इसमें जब वस्तु अनंत पे है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र पर मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र के बीच तथा फोकस, इन कंडीशन में ही वास्तविक बनता है। सिर्फ ये इकलौती ऐसी कंडीशन है, केवल यही कंडीशन है जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। जब वस्तु कहाँ मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच होगी तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा।